गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से फिजिक्स के चैप्टर, है ना, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, है ना, ऊर्जा के स्रोत। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग, वो भी बीवीडी गाइड से, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगो लोग। इससे आपको एग्जाम में, है ना, एक से दो नहीं कहिए, हाँ, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है बोलो। तो 1 से 2 नंबर भी एग्जाम में बहुत मायने रखता है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है, बोलो क्या कहता है जो समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सौर सेल में उपयोग होता है, सौर सेल में उपयोग होता है। पहला, या तो अथवा करके इसको पूछेगा कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है। या फिर इसको तीसरा तरीका से कैसे पूछेगा कि सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व है। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व है, क्या है बोलो। तो सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिलिकॉन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, है ना। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो। तो सौर सेल कहते हैं ना, सौर सेल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो करता है बोलो स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पवन विद्युत जनित्र में, है ना, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो पवन विद्युत जनित्र है उसमें पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत आपका है प्राकृतिक गैस है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है बोलो। तो यूरेनियम, है ना, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या, यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपका है बोलो जैव मात्रा है, जिसको बायोमास कहते हैं ना, जैव मात्रा या फिर बायोमास। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता बॉक्स टाइप सौर कुकर के, है ना, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है, क्या कारण है बोलो इसका। इसका कारण है ना, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, है ना, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है ना, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछेगा, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत आपका है बोलो कोयला तथा पेट्रोलियम, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है ना। सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न कहते हैं, व्युत्पन्न नहीं है ना, सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है।
तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो आपका नाभिकीय ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, है ना, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलो? तो ईंधन कहा जाता है, ईंधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ईंधन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो क्या है वास्तविक स्रोत? तो सूर्य है ना, सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सूर्य। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं। कहता अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कौन है बोलो? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से बताइए तो कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, है ना, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह है बोलो आपका उत्तर प्रदेश में है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। कहता प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्या है बोलो? तो आपका सूर्य है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सूर्य। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं। देखिए कहता है ईंधन है, ईंधन है, तो ईंधन क्या है बोलो? तो देखिए ईंधन आपका सीएनजी भी है ना, एलपीजी भी है और लकड़ी भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पे बायोगैस हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बायोगैस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, था जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपका पेट्रोलियम भी होता है और कोयला भी होता है, यानी कह सकते हैं ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 19 उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है ना, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है ना, जिसमें क्या हो बोलो? तो जो सरलता से सुलभ हो सके, है ना, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, है ना, या फिर कह सकते हैं कि जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, यानी कह सकते हैं बोलो जिसमें ये सभी गुण, है ना, जिसमें ये सभी गुण हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे जो तीनों गुण दिया है ना, है ना, एबीसी वाला तीनों गुण होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है ना, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? देखिए खिलौना में आपका सूखा सेल का उपयोग होता है ना, सूखा सेल का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सूखा सेल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें बोलो? तो आपका विद्युत ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, है ना? तो जिस दिन बादलों वाले दिन, है ना, बादलों वाले दिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बादलों वाले दिन, है ना, जिस दिन बादल रहेगा तो उस दिन, है ना, गर्म जल प्राप्त हो सकता है, कहियो ना होगा। बादल अगर आएगा तो धूप न होगा, तो धूप न होगा तब पानी कैसे गर्म होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 23 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 23 कि जब जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ना, सभी कहते हैं, जब कहते हैं सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, क्या है बोलो? तो आपका सूर्य है, क्या है? सूर्य है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सूर्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है, बोलो यहाँ पे, है ना।
उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो आपका बायोमास है ना, बायोमास है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बायोमास। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, क्या है बोलो? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपका कोयला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कोयला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा एथेनॉल, है ना, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इथेनॉल, है ना, इथेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो देखिए नवीकरणीय स्रोत यहाँ पे आपका जैव मात्रा है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जैव मात्रा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते, कहता है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका समतल दर्पण है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, समतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 29 देखिए, कहता है क्वेश्चन 29 को ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जूल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है बोलो, हाइड्रो, है ना, हाइड्रो का अर्थ जल होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, कहता है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है ना। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सीएनजी, है ना, सीएनजी। सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं बोलो यहाँ पे। तो देखिए कहता है क्वेश्चन में 32 कि हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? तो देखिए बोलो, सामने से आपका दीर्घवृत्तीय होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, किसका बोलो, है ना, तो कैडमियम का छड़, है ना, कैडमियम का छड़, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कैडमियम का छड़, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन है बोलो ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो आपका CO2 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, CO2, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की, है ना, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जीवाश्म ईंधन की। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत यहाँ पे देवे नहीं किया है बोलो, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है बोलो? तो नाभिकीय ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो कौन है बोलो? तो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 38 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन में 38 कहता है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपका पेट्रोलियम हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पेट्रोलियम, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखते हैं, कहता निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन
का स्रोत नहीं है, तो आपका यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 का जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, है ना, समझिएगा, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से, है ना, व्युत्पन्न नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, है ना, भूतापीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है तो कौन है बोलो, तो आपका CH4 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, CH4, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऊर्जा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि बायोगैस का मुख्य घटक यानी अवयव है कौन है बोलो। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मीथेन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बोलो, कहता सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक है, तो कौन सा अर्धचालक है बोलो, तो जर्मेनियम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जर्मेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, था जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर, है ना, किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं। जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड, है ना, निर्मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे कार्बन भी हो जाएगा बोलो, सल्फर भी हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, था जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन यहाँ पे हो जाएगा बोलो, आपका कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 47 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो कौन है बोलो, तो यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यूरेनियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता प्राकृतिक ऊर्जा गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं, तो यह है बोलो अनवीकरणीय है ना, अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनवीकरणीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा बोलो, कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके बोलो, तो, है ना, 1.602, है ना, 1.602 गुने 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 50 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है। जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है ना, जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो यह है बोलो आपका, है ना, कैसा है, तो नवीकरणीय है और प्रदूषण मुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, है ना, यानी बी हमारा सही है और सी भी हमारा सही है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में हमारा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता, समझिएगा, प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता, है ना, क्या होता है बोलो, तो बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता किस देश को पवनों का देश कहा जाता है ना, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 53 देखते हैं बोलो। देखिएगा बोलो, कहता क्वेश्चन नंबर 53 लकड़ी के भंजक, है ना, आसवन में बचा अवशेष है। लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष है, क्या है बोलो, तो आपका कोलतार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोलतार। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहता उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो आपका नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है तो क्या होता है, वो कितना होता है? तो आपका होता है आपका 200, है ना, मेगावोल्ट। 200 मेगावोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कि लगभग 4 स्क्वायर मीटर साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है। कितना होता है बोलो? तो आपका, है ना, 0.4 से 0.5 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। कितना हो जाता है बोलो? तो आपका, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 58 देखिए, कहता पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में कहाँ स्थानांतरित होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 59 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन में 59 कि भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 से 7 किलोवाट घंटा। 4 से 7 किलोवाट घंटा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 60 देखते हैं। कहता है किसी भारी नाभिकीय के दो, है ना, अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। समझिएगा, कहता किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 61 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बड़ी संख्या में सौर सेलों को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? तो कहते हैं, है ना, सौर सेल पैनल। सौर सेल पैनल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 62 देखते हैं। कहता है पृथ्वी के गर्भ में दबे पौधों और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं? तो बोलो आपका बनता है जीवाश्म ईंधन और चारकोल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 63 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन में 63 कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। तो कौन ऊर्जा के स्रोत है बोलो? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। कहता सौर सेल पैनल बनाया जाता है। सौर सेल पैनल बनाया जाता है तो बहुत से सौर सेलों को संयोजित कर, है ना, बहुत से सौर सेलों को संयोजित कर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये था हम बगलो आज का हम लोग का 64 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI, है ना, था बगलो। तो आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, है ना, या फिर कोई भी फरमाइश हो बोलो कि हमको ये विषय पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, तो कमेंट कीजिएगा, है ना। हम उसको कोशिश करेंगे आपके सामने लाने की, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।